अच्छा, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को भी कस्टडी में लिया क्या पुलिस पुलिस जेबीआई ने? जो डेथ का जो सुशांत के बॉडी को उतारने वाला व्यक्ति को भी क्या कस्टडी में लिया क्या? सीबीआई ने किसी एक को भी कस्टडी में नहीं लिया, एक को भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये वो अपनी तीसरी आंख से देख रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हमको मैटर कंक्लूड कर देना है। अरे पहले दिन से वो प्लान कर रहे थे, लेकिन क्या है, वो खुद के एफिडेविट में फंस गए। जो रिया के केस में एफिडेविट दिया ना, सीबीआई ने खुद के केस में खुद फंस गए। तो ये क्या है, अभी खुद ही अपना निशान छोड़ गया। हाँ हाँ, और देखो, सिस्टमैटिक तरीके से आप एक गौर करो आशुतोष जी, एकदम पेड मीडिया रेडी बैठा है, उनको सबको हफ्ता पैकेट पहुंच जाता है, और वो पेड मीडिया एक ही झटके में न्यूज चालू कर देता है कि वो अबला नारी रिया चक्रवर्ती कितने बोले, नहीं नहीं, कितने दुख से गुजरी है, लेकिन फिर से अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और उसने झूठे केसेस झेले हैं। अभी मैटर पेंडिंग है, लेकिन इधर डिक्लेयर कर दे रहे वो बिकाऊ मीडिया कि नारकोटिक्स ब्यूरो, उसके नारकोटिक्स के झूठे केस में उसको अंदर रहना पड़ा, उसको ये केस में अंदर रहना पड़ा, लेकिन अब सच बाहर आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन कह रहा था आपका इंटरव्यू करने वाला, बोले सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया है। और ऐसा सवाल पूछ रहा है, अब तो रिया जी आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया है, तालिबान के सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आम मैन को या तो गुमराह करने का, या तो डराने का, या तो बोलेगा आप क्या है, उनको तो छोड़ दिया ना। किसने छोड़ा? अरे लेकिन आप एक ख्याल में रखिए, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जो फटकार लगी है। अच्छा, आप बोल लीजिए पहले, प्लीज प्लीज। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, बंबई में अभी 4-5 महीना पहले की बात है, बंबई में बाजू में वसई विरार में एक एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ, मैटर सीबीआई को गया, और आरोपी बड़े बड़े लोग थे। सीबीआई आके रिपोर्ट सबमिट करती है। ये बाकी के दूसरे तो जज छोड़ दीजिए, ये नीचे का मजिस्ट्रेट उनको सवाल पूछ रहा है, बोले क्या आप कोर्ट को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? जो मेन मोबाइल टावर लोकेशन जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है उसका किया ही नहीं, और ये आपका रद्दी का टुकड़ा ये रिपोर्ट हमारे कोर्ट में लाके रख दो, बोले आपकी रिपोर्ट रिजेक्टेड, फिर से ऑर्डर किया, जाओ फिर से इन्वेस्टिगेशन करके आओ। तो ये जो है ना तो अब ये ऐसा है, तो जो कोई भी सीबीआई की ऑफिसर है, अभी मैं कह रहा हूं कि इस सुशांत केस में इतने फ्लॉज हैं और इतने फॉल्ट लाइन हैं कि प्रथम दृष्टया सीबीआई कोर्ट, सीबीआई ऑफिसर्स को जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, प्रथम दृष्टया वही स्टैंड लेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने कल लिया और कहा कि तुम्हारे ऑफिसर बोगस हैं, ये किसकी जांच कर रहे हैं। तो ये जो पहले दिन से जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो बिकी हुई मीडिया है और ठाकरे का पूरा गैंग है, सलमान खान का जो पूरा गैंग है, और ये पूरा गैंग है, इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन रहा नहीं, बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है, बच्चा बच्चा, और हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑब्जर्वेशन को सीबीआई कोर्ट किस रूप में लेगी? मैंने बता दिया उन्होंने, सीबीआई कोर्ट उसमें बहुत सिंपल, कोई भी जज, यार जो जज रोज केस चला रहा है वो बोलेगा ना, ये आप किस ग्रह से आए हो, किस देश में से आए हो आप, ये इंडिया में ऐसी कहां से रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट कहां है आपकी? वेयर आर दे? आप अच्छा मेन बात खुद ही लिख रहे हो कि इतने मतलब 700 स्टेट में ये है, डॉक्यूमेंट्स है, 250 विटनेस के स्टेटमेंट्स है, ये है वो है, ये बाद में मालूम पड़ा रे यार अपनी चोरी पकड़ी को तो सारे गायब कर दे रहे हो।
तो कोर्ट यही बोलेगा, ये देखो, अगर कोर्ट के रिकॉर्ड पर देकर गायब किया तो 409 में वो ऑफिसर उम्र कैद की सजा के लिए जेल में जाएगा। आधी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता है ना, आधी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता है ना? नहीं नहीं, आधी रिपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन सुनिए, कोर्ट में ऑलरेडी सीबीआई कह रही है कि बाकी डॉक्यूमेंट सब कुछ हम पटना कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं। हाँ बराबर है, बराबर। और पटना कोर्ट में वो रिपोर्ट वो सबमिट किया ही नहीं है, तो जब नहीं किया तो 420 का केस होगा, ये कंटेम्प्ट का केस होगा। सुनिए सुनिए, और एक बात, कंटेम्प्ट होगा, और दूसरी चीज, झूठा स्टेटमेंट दिया तो परजुरी होगा, आईपीसी 192 वगैरह 7 साल की उसमें सजा है, वो एक ऑफेंस अलग है। लेकिन अगर रिपोर्ट सबमिट किया और अपनी चोरी उजागर होगी, ये डर से बाद में उसमें से डॉक्यूमेंट गायब कर दिए, तो ये ऑफेंस सीरियस है, उसमें उम्र कैद की सजा उस अधिकारी को। और ये भी पूछेगी अदालत कि भाई 5 दिन पहले 7 दिन पहले एक डेथ हुई थी, उसका 2 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ऐसी सुशांत की जल्दबाजी क्या थी कि उसी रात में कर लिया, उसका वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुआ, ये सब तो सुनिए सुनिए सुनिए, उसमें ना अभी केस आसान हो जाता है। सुनिए, यहां पर कैसा है, अभी 2 चीजें है। पहला स्टेज है, मतलब स्टेज है, चीजें मतलब स्टेज है। पहली स्टेज रहेंगी कि सीबीआई को सारे डॉक्यूमेंट देना है, जिस दिन डॉक्यूमेंट आएंगे उस दिन देश में तहलका होने वाला है, ये मान के चलिए। अब डॉक्यूमेंट आने के बाद में पॉइंट्स बनाकर देने की जिम्मेदारी है विकास सिंह साहब की, जो सुशांत के पिताजी के वकील है। वो उनके पॉइंट्स निकाल कर देंगे कि बोलेंगे साहब ये 420 नंबर 1, 420 नंबर 2, थर्ड नंबर 4, ऐसे पूरा डिटेल देंगे, ये कहां है, इसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किए, इंट्रोगेशन। उसके बाद में कोर्ट के पास में 2 टाइप के ऑप्शन है। पहला, कोर्ट बोलेगा आप इनके जितने मुद्दे हैं इस पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसको बोलते हैं 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी का, कि आप ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दीजिए। एक दूसरा, कोर्ट कहेगा कि मतलब ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि सीबीआई के उनको कि आप एक सीनियर ऑफिसर अपॉइंट करो और इनके पास से निकाल लो मैटर, और आप सीनियर ऑफिसर के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो इन मुद्दों पे। या तो कोर्ट ये कर सकता है, कोर्ट बोलेगा कि हाँ, कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा और एक स्ट्रांग कोर्ट ये कर सकता है, कोर्ट कहता है कि चलो अभी मैं इनकी जो कंप्लेंट है अपने सुशांत के पिताजी का प्रोटेस्ट पिटिशन, इसको ही मैं कॉग्निजेंस लेता हूं और सारे गवाह सारे विटनेस अभी मैं एग्जामिन करूंगा, फिर सबको समझ निकालेंगे। फिर वो सीबीआई का ऑफिसर हो, मोबाइल टावर लोकेशन वाला फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, फिर वो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर हो, बोलेंगे सबको मेरे कोर्ट में एग्जामिन करो। फिर सुशांत के पिताजी के वकील